हेलो फ्रेंड, मैं आर के यानी कि रामकेश एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस के वीडियो दिखाया था, यानी कि उसके बारे में हमने आपको बताया था कि जूलॉजी के पोर्शन, बॉटनी के पोर्शन तथा केमिस्ट्री के पोर्शन को दिखा दिया था, यानी कि संपूर्ण यानी कि सिलेबस आपके बीएससी फैकल्टी के दिखा दिया था, यानी कि जो साइंस है, जो बायो ग्रुप के उनके सिलेबस को मैंने दिखा दिया था। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया जाए। तो आज उसी पेपर को लेके आए हैं जो 2022 में एग्ज़ाम कराया गया था, यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल द्वारा जो 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया गया था। आज हम उसके उसके पेपर के बारे में यानी कि पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पेपर है जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, जो यूनिवर्सिटी यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट का है। तो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये बॉटनी का पेपर है जिस पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक दोस्तों, एक कोर्स कोड होता है जो आपको एमआर शीट में फिल करनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपका जो पेपर है उसका कोर्स यानी कि कोड क्या है, जिसके माध्यम से आपका ये पेपर चेक होता है। ठीक, आपका वो एमआर शीट चेक होती है। उसके बाद एक कॉलम आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको रोल नंबर अपना यानी कि अनुक्रमांक आपको डिजिट में, अंकों में भरना होता है। उसके बाद यहाँ शब्दों में भरना होता है, जिसके लिए आपको लगभग टोटल पेपर के लिए आपको एक हाफ 1/2 यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक, जो लगभग 75 मार्क का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें लगभग 75 अंक होते हैं। ठीक, उत्तर जो है कि इसमें बताया गया है कि ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं और आप इसको देख लीजिएगा। तो लगभग इस पेज में लगभग 16 पेज है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पेज में दूसरा पेपर जो होता है वो आपको रफ वर्क के लिए दिया जाता है, जो आप लोग अब पेपर जब पाएंगे वहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, यानी कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा विलियम रॉक्सबर्ग, यानी कि जो विलियम रॉक्सबर्ग है ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। तो उससे बताया गया है कि पूछा गया है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, यानी कि उसमें पूछा गया है कि भारतीय एल्गोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा MOP आइनेगर। क्या होगा? MOP आइनेगर। आगे बढ़ते हैं, हम आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका आंसर होगा कुनाल एंड रस्का। ठीक, किसका होगा? नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी विभेदन क्षमता क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 200 टाइम्स दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से 200 गुना ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन के उत्पाद। तो किण्वन के उत्पाद कौन से हैं? लैक्टिक एसिड। क्या होगा आंसर आपका? लैक्टिक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फील्ड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि किण्वन के दौरान, जो जब किण्वन बनाया जाता है उसके दौरान ग्लूकोज का एक अणु लैक्टिक एसिड के कितने अणु उत्पाद करता है, यानी कि किण्वन के दौरान जो ग्लूकोज होगा उसका एक अणु कितने लैक्टिक एसिड का जो है कि
अणु उत्पन्न करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी कि सॉरी, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा आपका सही आंसर? एविन लुवेनहाक, यानी कि लुवेनहाक ने द्वारा, यानी कि लुवेनहाक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक दिख रहा है, ये इन्होंने जो है कि सेल की खोज की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दिया गया प्लाज्मिड आर, यानी कि प्लाज्मिड है क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं कि प्लाज्मिड एक, तो आपका सही आंसर होगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, यानी कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो आंतरिक गुणसूत्र आनुवांशिक तत्व होते हैं। ठीक, आंतरिक गुणसूत्र आनुवांशिक तत्व, या फिर आपको इसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट बोल सकते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल करेक्टर इज प्लांट करेक्टर, यानी कि वह कौन सा करेक्टर है जो प्लांट और एनिमल, यानी कि जीवाणु में और पौधे में सेम है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा रिजिड सेल वॉल, यानी कि रिजिड सेल वॉल, जिसको हम लोग कठोर कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजिड सेल वॉल, यानी कि कठोर कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें लिखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा आंसर गिफ्ट सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस पर क्या दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि हु स्टडीज द कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि उन जिन्होंने बैक्टीरिया में संयुग्मन का अध्ययन किया वो कौन थे? ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंडर एंड लीडरबर्ग, यानी कि जिंडर और लीडरबर्ग ने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया में संयुग्मन की, कॉन्जुगेशन की। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो आप लोग गए होंगे किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ आप लोग देखे होंगे कि किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर होगा एक्स पूर्ण संभावित चरण, यानी कि एक्सपोटेंशियल जो आपका फेज होता है, एक्सपोटेंशियल जो आपका फेज होता है, उस फेज में क्या होता है कि जनसंख्या सबसे अधिक होती है। किस में होती है? पूर्ण संभावित चरण में, एक्सपोटेंशियल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे हु इज द बैक्टीरियम इलेटर, यानी कि जीवाणु भक्षक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि बैक्टीरियोफेज फेज को किसने खोजा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वार्ट। क्या हो जाएगा? ट्वार्ट। ट्वार्ट ने खोजा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के अलगाव, यानी कि अलग करने के लिए, आइसोलेशन के लिए निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया था। तो वह कौन सी तकनीक है? तो उसका नाम है स्ट्रीकिंग टेक्निक, यानी कि स्ट्रीकिंग जो टेक्निक होती है वो अलगाव के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है। किसको? सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आज कार्ड, यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग REO वायरस, यानी कि रियो वायरस। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? रियो वायरस, जिसको REO वायरस यानी कि रियो वायरस का नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एलिसा इज, यानी कि एलिसा क्या है? तो एलिसा जो है एक सीरोलॉजिकल टेक्निक है। क्या है? सीरोलॉजिकल टेक्निक है।
आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें पूछा गया है कि इन द लैक्टिक साइकिल, यानी कि लैक्टिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के लैक्टिक साइकिल में द होस्ट डीएनए इज, यानी कि डीएनए का होस्ट कैसा होता है, तो कैसा होता है, वो रिप्लिकेटेड होता है। ठीक, रिप्लिकेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो माइक्रोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि इसमें पूछा गया है कि माइक्रोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड एंड रॉक्स ने माइक्रोप्लाज्मा की खोज की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूरोनियो निमोनिया इन कैटल, यानी कि मवेशियों में फुफ्फस निमोनिया के लिए कौन सा जिम्मेदार है, यानी कौन जिम्मेदार है, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कैटल में निमोनिया के लिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा के द्वारा निमोनिया रोग किसमें होता है, कैटल में होता है। ठीक, मवेशियों में होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पानिसेलियम यूज, यानी कि इसका पूरा, यानी कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी कि प्रिंटिंग पूरा नहीं किया है, यानी कि टाइपिंग पूरी नहीं की गई। आइए इस हिंदी के माध्यम से समझते हैं कि पेनिसिलिया की निम्नलिखित प्रजातियों का उपयोग कम्बर्ड चीज के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है, चीज़ के लिए। ठीक, तो चीज़ के लिए जो निर्माण किया जाता है उसमें कौन सा पेनिसिलियम यूज होता है, तो उसका नाम है पी रॉक्सफोर्टी, यानी पी रॉक्सफोर्टी का उपयोग किसमें किया जाता है, चीज़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो किससे प्राप्त होता है, यार। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन वेल्यूला। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुला जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, उसके द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो वेनेजुला होता है उसके द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, यानी कि किसे आमतौर पर पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्पाइरोगाइरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। साइट्रस कैंसर इज काज्ड बाय, यानी कि जो साइट्रस कैंसर होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैंथोमोनास। चैंथोमोनास की एक स्पीसीज होती है, उसके द्वारा ये रोग होता है, साइट्रस कैंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेल वाज ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी इज कंपोज्ड बाय, यानी कि नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग बीजीए का नाम देते हैं, की कोशिका भित्ति बनी होती है, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यूकोपेप्टाइड के द्वारा। ठीक, म्यूकोपेप्टाइड के द्वारा बनी होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक जानकारी मिल जाती होगी कि सिलेबस में किस टॉपिक से, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्गी से क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है हमारा हार्मोगोनिया आर फाउंड इन, हार्मोगोनिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ होता है, नास्टॉक में। नास्टॉक में हार्मोगोनिया का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई, यानी कि जो चाय की लाल जंग किसके कारण होती है। ठीक, जो चाय होती है उसमें लाल जंग किसके द्वारा होती है, तो ये एक ग्रीन एल्गी के द्वारा होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियोटी जो यानी कि प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, तो उसका आपको नाम बताना है, तो वो है आपका साइनोफाइसी। साइनोफाइसी जो है उसको किस में रखा गया है, बैक्टीरियो यानी कि प्रोकैरियोट में रखा गया है। ठीक, 30 क्वेश्चन है आपका। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज नॉट फाउंड इन ईच, यानी कि फ्रेश वाटर, यानी कि वह कौन सा एल्गी, ये सवाल है जिसे ताजे पानी में नहीं रखा जा सकता। उसका नाम है ट्राइकोडेस्मम। जो ट्राइकोडेस्मम होता है उसको आप फ्रेश वाटर में नहीं रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पूछा गया वालवॉक्स एक है, तो वालवॉक्स क्या है? कॉलोनियल फार्म बनाता है, ठीक। ये कॉलोनी के रूप में ऐसे ऐसे ये कॉलोनी के रूप में रहता है, ठीक। कौन? वालवॉक्स। वालवॉक्स एक कॉलोनी बना के रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वाड्रिफ्लेजिलेटेड टू स्पोर आर जर्मिनेशन गिव राइज टू, यानी कि जो क्वाड्रिफ्लेजिलेटेड जो स्पोर होता है उसकी वृद्धि कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें होती है? हैप्लॉइड प्लांट में, हैप्लॉइड प्लांट में होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कैप सेल आर कैप सेल्स, ठीक, आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओडोगोनियम। किसका होगा? ओडोगोनियम का करेक्टरिस्टिक फीचर है ये, क्या? ओडोगोनियम में कैप सेल का, कैप सेल टिप पे होता है, ठीक, जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांग्रोसिया स्टेज इज सेन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांग्रोसिया चरण किसमें देखने को मिलता है? अलैंगिक चरण के द्वारा होता है, ठीक। तो किसमें होता है? वो आपका हो जाएगा कि किसमें होता है? पाउचेरिया में, ठीक, पाउचेरिया में होता है। टिलोटोस्पोर ऑफ पक्सिनिया, यानी कि टिलोटोपक्सिन ऑफ पक्सिनिया आर, तो ये है टू सेल स्ट्रक्चर, यानी कि दो सेल वाला ये स्ट्रक्चर है पक्सिनिया, ठीक। अगले क्वेश्चन में हमारा है कि इन एगेरिकस ऑफ फ्यूटिटी बॉडी इज मेडअप, ठीक, यानी कि जो एग्रिकस का फ्रूटिटी होता है, फ्रूटी बॉडी होता है, ठीक, फ्रूटिंग बॉडी होता है, ठीक, फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूटिटी होता है, यानी कि जो एगेरिकस होता है उसका फ्रूटिंग बॉडी किसका बना होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा टर्शियरी माइसेलियम। किसका होता है? टर्शियरी माइसेलियम, यानी कि तृतीयक माइसेलियम। किसका? तृतीयक माइसेलियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ब्रेला लाइक कप ऑफ मशरूम इज, यानी कि छतरी जैसा मशरूम का कप है, तो किसमें पाया जाता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बेसिडियम में। किसमें? बेसिडियम में। बेसिडियम में अम्ब्रेला लाइक कप जो होता है वो मशरूम में, यानी कि बेसिडियम के प्लांट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। म्यूसिफार्म कोनिडिया आर फाउंड इन, यानी कि म्यूसिफार्म जो कोनिडिया होता है उस किस में पाया जाता है? तो आपका नाम है, इसका आंसर हो जाएगा एस्परजिला में, एस्परजिलस में, ठीक। एस्परजिलस में जो म्यूसिफार्म कोनिडिया होता है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेट्रोथेलिज्म इन फंजाई, ठीक, वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो हेट्रोथैलिज्म फंजाई होता है, कवक होता है, वो किसने खोजी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा ए एफ ब्रैक्सली, यानी कि ए एफ ब्रैक्सली ने किसकी खोजी की थी? कवक में हेट्रोथेलियम की, हेट्रोथेलियम की। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्यूनोमिया ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाई, ठीक, यानी कि जो पैरासेक्सुअलिटी होती है, ठीक, जो पैरासेक्सुअलिटी की घटना होती है वो किसमें खोजा गया था, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? पोंटे कार्वा और रैपर में, पोंटे जो कौरवा होता है और रैपर में ये खोजा गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाई, अब इसमें आगे कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो इसका सबसे इजी आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलियम की। अब इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बोरडॉक्स जो मिक्सचर होता है, ठीक, बोरडॉक्स जो मिक्सचर होता है, ठीक, वो जो मिश्रण होता है वो किससे बना होता है, ठीक। तो आपका आंसर आ जाए कि वो कॉपर सल्फेट एंड सल्फर का होता है, ठीक, कॉपर सल्फेट एंड सल्फर का, यानी कि आपका ये
तीसरा सॉरी कॉपर सल्फेट और लाइम का, यानी कि तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट और चूना का ये बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंजाई ऑब्टेन, ठीक, दियर न्यूट्रिशन बाई, यानी कि जो फंजाई होता है अपना पोषण किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और शोषण के द्वारा वो अपना जो है कि न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोरिजा, ठीक, जो माइकोराइजा होता है या फिर माइकोरिजा लोग बोलते हैं, इट्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, जो माइकोरिजा होती है, राइजा होती है, वो किसके प्रति अपना सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी कि रिलेशन बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। जो उच्च जो कवक होते हैं वो उच्च पादपों यानी कि जो कवक होते हैं वो उच्च पादपों के जड़ों से अपना क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, यानी कि द फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी कि फंजाई और हायर प्लांट अपना क्या बनाते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, यानी कि ये क्या कहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा, ठीक, पेजाइजा, पिज्जा मत पड़ेगा, पेजाइजा, तो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है पेजाइजा की वो कैसी होती है, ठीक, तो वो होती है एपोथेसियम। कैसी होती है, एपोथेसियम, ठीक, एपोथेसियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड दे आर कॉल्ड, जब बैक्टीरिया रोड शेप्ड हो जाता है यानी कि छड़नुमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसिली। क्या कहते हैं, बेसिली। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए वायरस अटैक्ट द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर द होस्ट, यानी कि जब वायरस जीवाणु पर हमला करता है तो वह अपने मेजबान यानी कि होस्ट को प्रवेश कर देता है, क्या प्रवेश कर देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर छोड़ देता है, यानी कि जब ये मान लीजिए क्या है ये, मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक, जब कोई वायरस जीवाणु पर, ठीक, मान लीजिए वायरस है, अगर इस पर कोई जीवाणु अटैक किया तो वो अपने न्यूक्लिक एसिड को यानी कि आरएनए डीएनए के पार्ट को, वैसे तो आरएनए को पार्ट को इसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक, आरएनए के पार्ट को इसमें वायरस में ट्रांसफर कर देगा आरएनए को, ठीक, तो आरएनए में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए में से जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन सिम्पटम कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्म डिजीज इन प्लांट, यानी जो माइकोप्लाज्मा डिजीज होती है पौधों में वो किस रोग के कारण फैलती है, ठीक, उसका सबसे मुख्य लक्षण कौन है, तो वो आपका मुख्य जो लक्षण होता है वो लिटिल लीफ होता है, यानी कि जो आपका लीफ होती है वो छोटी हो जाती है, कैसी होती है, लिटिल लीफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया कि फ्यूजन बिटवीन मोटाइल, ठीक, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट ऑफ अनइक्वल साइजेज, यानी कि असमान आकार के जो गतिशील युग्मक के बीच संलयन होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक, तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा एन एनजियो, जो एनोसोमेगी, जो एनिसोमेगी होता है, क्या होता है, एनिसोमेगी, उसके द्वारा, ठीक, उसके द्वारा संलयन होता है, एनिसोमेगी, ठीक, एनिसोगमी उसके द्वारा होता है, जिसको कहीं कहीं एनिसोगैमी बोलते हैं, एनिसोगैमी बोलते हैं, एनसियोगैमी बोलते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन नाश्ता हेट्रोसिस्ट आर, यानी कि जो नास्टाक होता है उसमें हेट्रोसिस्ट होता है तो उससे क्या, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटर कैलोरी। क्या कहते हैं उसे, इंटर कैलोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाल्वक्स इज, यानी कि वाल्वक्स में यौन प्रजनन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊगैमस। ऊगैमस होता है, क्या होता है, ऊगैमस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इस वजह से पहले से टिक लग गया है, बट ये क्वेश्चन ये आंसर सही नहीं होगा, ठीक, बढ़ते हमने आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, प्लेकिया स्टेज इन
द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वैक्स, यानी कि जो पलैकिया स्टेज होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन सा होता है? तो 16 सेल होता है, 16 सेल स्टेज वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पॉपुलरली नोन एज स्टोन वर्ड, यानी कि जो स्टोन वर्ड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो निम्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शैवाल लोकप्रिय रूप से स्टोन वर्ड के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे स्टोन वर्ड कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कारा। क्या होगा? कारा। देखिए इसको चारा मत पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरगासम में अवधारणाएं हैं। तो सरगासम जिससे हम लोग कंसेप्टाइल यानी कंसेप्टिल सरगासम यानी कि किसमें होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल में। तो सरगासम की अवधारणाएं होती है, स्टेजेस होती है, वो यूनिसेक्सुअल में होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया, जो पॉलीसाइफोनिया में का सिस्टोकार्प होता है वो कैसा होता है? तो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक, सिस्टोकार्प पॉलीसाइफोनिया इज डिप्लॉयड। आगे बढ़ते हैं। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम यानी कि अगर अगर कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेसिलेरिया, क्लेसिलेरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा सीविड्स, यानी कि जो समुद्र में खरपतवार होते हैं, सी मतलब समुद्र, विड्स मतलब खरपतवार, उससे प्राप्त होता है। ठीक, आप लोग भी जानते हो कि जो नमक होता है वो समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इन कास्ड बाई, यानी कि जो अर्ली ब्लाइट डिजीज होती है वो कहाँ होती है? पोटैटो में। वो किस रोग के कारण होती है? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रीमी सोलेनिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्टर सोलोनिया। ठीक, अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा क्या होता है? अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो में, जो ठंडियों में यानी कि जब आलू को बोया जाता है उस टाइम, उसके बाद जब उसमें पत्तियां हो जाती हैं तो इस प्रकार का रोग उसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा यह रोग होता है। क्या होता है? अर्ली ब्लाइट डिजीज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ, तो जो लाइकेन होता है वो सबसे अच्छा यानी कि कौन सा इंडिकेटर प्रदर्शित करता है? तो वो सॉइल प्रदूषण को बताता है। यानी कि आपसे ये बात क्लियर हो गई कि जहाँ पे ढेर सारे लाइकेन हो गए, यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रदूषण है? सॉइल प्रदूषण है। ठीक, मिट्टा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, यानी कि इससे यह संकेत आपको मिल जाएगा कि जो वायरस यानी कि लाइकेन होते हैं उसके द्वारा क्या पता चल सकता है। यानी कि जहाँ पे ढेर सारे क्या होंगे? लाइकेन होंगे, वहाँ पे जाहिर सी बात होगी वहाँ की सॉइल कैसी होगी? प्रदूषित होगी। आगे बढ़ते हैं। लिटमस इज नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम, जो लिटमस की प्राकृतिक रंग होती है। ठीक, आपने जो लाल लिटमस देखा होगा, ठीक, ब्लू लिटमस देखा होगा। ठीक, ठीक, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, तो वो लिटमस का रंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो लाइकेन से प्राप्त होता है। किसके? लाइकेन्स के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 61 की तरफ। नेम वन लाइकेन प्लांट यूज एज सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स, यानी कि जो कॉस्मेटिक सामान में जो इत्र यानी कि सेंट का आप लोग परफ्यूम का यूज करते हैं वो किस लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है? उस पौधे का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो आपको एवेलिना और रामलीला से प्राप्त किया जाता है, यानी कि रामलीला या फिर रामालीला या फिर एवरीना, दोनों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ।
कैसा होगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो वो किससे प्राप्त होता है, जो कॉस्मेटिक सामानों पे आप लोग देखते होंगे इत्र बेचा जाता है, सेंट परफ्यूम मिलता है, तो वो किस लाइकेन से बनता है, तो एवरीना और रामालीना, इस दोनों एल्केन यानी कि लाइकेन का प्लांट है, इससे पौधे हैं, इसके द्वारा प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज नोन है, यानी कि जो वास्तविक रूप से रोग तंत्र का, जो रोग का जो विकास का तंत्र होता है, एक चाल होती है, वो है, तो क्या है वो, रोग जनक है, क्या है वो, एक रोग जनक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा क्या, रोगजनक, पैथोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटलिज्म, जो म्यूटलिज्म है उसका एक एग्जाम्पल है, तो उसका एग्जाम्पल है कौन है, लाइकेन, क्या है, लाइकेन। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बैक्टीरिया लैक, जो बैक्टीरिया लैक है वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ER का भी नाम देते हैं। ई से होता है इंडोप्लाज्मिक, आर से होता है रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक जो कहाँ पाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो 65 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि टीएमबी यानी कि हु डिस्कवर्ड टीएमबी, यानी कि टीएमबी की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर आ जाएगा इवानोवास्की, यानी कि इवानोवास्की ने किसकी खोज की थी, टीएमबी की। टीएमबी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, वह कौन सा है, वो कौन है जिसे, ठीक, प्लांट का क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को हम लोग कहते हैं प्लांट जोकर। ठीक, उसे जोकर कहते हैं। ठीक, प्लांट किंगडम में उसे जोकर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल को किसके आधार पर प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिगमेंट के आधार पर। किसके आधार पर, पिगमेंट के आधार पर, वर्णक के आधार पर इसे क्लासिफाइड किया गया है। किसे क्लासिफाइड किया गया है, एल्गी को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द, यहाँ पे क्या है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल में मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग, मियोसिस कब होता है, तो युग्मन में जब जाइगोट बन जाता है, टर्मिनेशन ऑफ द जाइगोट, यानी कि युग्मनज का जब अंकुरण हो जाता है उसके बाद होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होता है, ऑब्जर्व दियर न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू द, यानी कि जो बाह्य परजीवी होती है। ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो बाह्य परजीवी होते हैं, कवक होते हैं, किसके माध्यम से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हास्टोरिया। हास्टोरिया के द्वारा, जो हास्टोरिया होता है उसके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा है, 5, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो है क्रोपोपाइलस, जो क्रोपोपाइलस फंजाई होता है, ग्रो ऑन, वो कब उगते हैं, किस पर उगते हैं, ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा टंक पे, गोबर पे वो उगते हैं, क्या, क्रोपोपाइलस। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द बॉटनिकल नेम ऑफ पलास, जो पलास है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइकस रेलिजियोसा, रेलिजियोसा
फाइकस रिलीजियोसा, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज, यानी कि जब बाहरी आवरण का, पौधे के बाहरी आवरण का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। आप लोग ये देखिए, जैसे मान लीजिए प्लांट है, इस पे लीफ लगी हुई है, इस पे ब्रांचिंग है, तो उस और रूट है, ये जो हम बाहर से देख लेते हैं, बता देते हैं ये देखिए इसमें लीफ है, इसमें पत्ती है, इसमें स्टेम है, इसमें ये चीज़ें, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी संरचना को। तो उस जो हम अध्ययन करते हैं उससे कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। और जब हम लोग अंदर की संरचना करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटोमोलॉजी। ठीक, और जब उसके सेल वेल को कहते हैं तो साइटोलॉजी। ठीक, शरीर की उसके करते हैं परिस्थिति, वो कैसी किस परिस्थिति में है, क्रम बताने की, मौसम किस मौसम में वो उग रहा है तो उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 क्वेश्चन पे। बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, यानी कि एक सिरे पे कशाभिका के गुच्छे वाले जीवाणु कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग लोटोट्रिचस। लोफोट्रिचस उसका नाम देते हैं। क्या देते हैं? लोफोट्रिचस। ठीक, लोफोट्रिचस दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोसिस इज कॉल्ड बाय, जो क्लोरोसिस होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो वायरस के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। माइकोप्लाज्मा सेल्स प्रोसेस, जो माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं होती हैं वो किसकी होती हैं? आरएनए और डीएनए की बनी होती हैं। ठीक, इस प्रकार से आज हमने बॉटनी की सेल्फ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लिया। आपके अगर कोई डाउट रह गए हो तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को, अपने क्यूरी को आप पूछ सकते हैं, और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, आपकी चाहे जितने भी सेमेस्टर हो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।